कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस कैसे बना के crack हो गए मोटिवेट exam। करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए, और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिले। जी सर, बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता था। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट लिस्ट में। फर्स्ट में आया था। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा? यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके। अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है, जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, प्लस मेरा BLLB हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बची। अच्छा सर, और पेपर कैसा गया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। सर पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं भी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कप वाला था, BA का भी सर आया हुआ था। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के आप बैच किए थे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BLLB करना तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस एक वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सीट कितनी है, फीस कितना रहने वाला है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्वालिफाई करना है, रैंक लाना है, तो उसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला सिलेबस और दूसरा उसका PYQ। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो आपका PYQ हो गया चाहे वो सिलेबस हो गया। सिलेबस की बात करें तो 2024 तक आपको रैंडम सिलेबस देखने को मिलता था, जिसमें 5 टॉपिक दे दिया गया था। लेकिन इस बार यानी वर्ष 2025 के अंदर आपको जो सिलेबस मिला है BLLB का, वो पूरा डिटेल सिलेबस मिला है, जिसके अंदर सब टॉपिक्स को भी मेंशन किया गया है कि क्या कुछ वो देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी जो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपके कौन कौन से सिलेबस पूछा जाएगा, क्या क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर BLLB की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी फैकल्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 66 सीट है। लॉ फैकल्टी के अंदर 66 सीट है यहाँ पे, जिसकी फीस आपकी 27,500 रुपए पर सेमेस्टर फीस है, जो कि स्कॉलरशिप के माध्यम से लगभग 30-35 हजार रुपए आपके स्कॉलरशिप आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, साल का लगभग 54-55 हजार रुपए आपकी फीस है। पेपर पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और टोटल 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्क होगा, और यहाँ पे OMR बेस पे आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, OMR बेस पे आपका ये पेपर होगा, और यहाँ पे जो सेंटर होने वाला है वो बनारसी के अंदर ही, बनारस में ही आपके जो सेंटर है वो होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग पेपर पैटर्न का याद रखिएगा, ये आपके चीजें आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और 2 घंटे का समय दिया गया, उसमें क्या क्या कुछ पूछा जाएगा। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया, और देखिए ये DNS का ही प्रयास रहा है, DNS का ही एप्लीकेशन हम लोगों ने बार बार वहां पे दिया कि आप देखिए इस चीज को निर्धारित करिए, बच्चों के सिलेबस को फिक्स करिए। आप क्वेश्चंस के लेवल नो डाउट टफ कर दीजिए, पर अगर सिलेबस फिक्स रहेगा तो बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और वही परिणाम रहा कि देखिए आपको पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे मिल चुका है। तो देखिए सिलेबस पहली बार ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस प्रकार का पहली बार सिलेबस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जारी किया गया है। क्या कुछ उस सिलेबस में दिया गया, तो देखिए लॉ के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे दिया गया। दूसरा लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग की बात किया गया। तीसरा हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात किया गया। चौथा हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, और पांचवा हमारा मेंटल यानी मैथ्स की बात करता है, मेंटल मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करता है। तो ये आपके 5 टॉपिक हैं जहां से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसके अंदर सब टॉपिक्स को भी मेंशन कर दिया गया कि क्या कुछ इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा,
तो वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से हैं। वोकैबुलरी हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ग्रामर में स्पेलिंग एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस करेक्शंस हो गया, आपके कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज रीडिंग एंड एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है, पर फिर भी एक बार हम लोग क्योंकि स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं तो सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। ईडीएम एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट हो गया आपका। लीगल की अगर बात करें कि लॉ के अंदर क्या कुछ आएगा, तो लॉ में देखिए लीगल मैक्सिम हो गया, सिंपल लीगल टर्म्स हो गए, उसकी मीनिंग्स क्या होती है, साथ ही साथ संविधान से फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी क्या है, लीगल अवेयरनेस, करंट लीगल डेवलपमेंट की बात करें जैसे भी सीजीआई चेंज हो गए तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें यहां से देखने को मिल सकता है जो करंट इश्यूज चल रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। जीके जे सर करंट अफेयर की बात करें तो देखिए इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर्स हो गए, साथ ही साथ करंट अफेयर जो होगा 6 से 12 महीने यानी 1 साल का करंट अफेयर आपको ठीक ठाक अच्छे से पढ़ाई कर लेना होगा। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए एनालिटिकल रीजनिंग हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सीरीज हो गया आपका, सिंबल लेटर्स हो गया, सिलोजिम्स हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, अजम्पशंस हो गया, ये आपकी रीजनिंग के टॉपिक है। मैथ्स के टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, एवरेज डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको मिला के पूरा 100 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। तो अब बहुत ही तैयारी करना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे टॉपिक पता चल चुका है कि ये सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करना हो, क्योंकि अब हमें सिलेबस पता चल चुका है तो इन टॉपिक को हम कवर कैसे करें, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे वो लीगल हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जिस करंट अफेयर है, इस टॉपिक को हम लोग कवर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, और यूट्यूब चैनल पे देखिए बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, चाहे वो उसमें आपका लीगल का सेक्शन हो गया, जीके जीएस करंट अफेयर हो गया आपका, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो गया, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो गया, चाहे वो मैथ्स हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन सारी चीजों का मिल जाएगा। इसमें आप अच्छे से जरूर फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 45 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। अब इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें कराया जा चुका है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, देखिए हिंदी कराया जा चुका है, इंग्लिश अगर आ रहा है तो इंग्लिश भी कराया जा रहा है, ठीक है, मैथ्स कराया जा रहा है। तो आप अलग अलग चीजें यहाँ पे देखिए, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से तैयारी करना है और क्या कुछ पढ़ना है, वो सब कुछ हमारे इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा करेगा। प्लेलिस्ट अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको जो भी सिलेबस में मेंशन किया गया वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको अच्छे से जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। जैसे लीगल का सेक्शन हो गया तो लीगल में क्या कुछ आएगा, देखिए तो लीगल की चीजें यहाँ पे देखिए सारा कुछ कराया जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहने वाला, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लीगल हो गया, देखिए यहाँ पे ये पूरा हर एक चीज कराया जा रहा है, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ रहा है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से जुड़ के आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे चाहते हैं कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाए और हम एक बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए, एक अच्छा रैंक लेके आ पाए, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ चीजें हम लोग लेके आए और वो सरप्राइज भी आप सभी के लिए है। वो सरप्राइज क्या है कि हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था इसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके आया है। रीजन ये था लाने का डिस्काउंट बच्चों का साल बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि सर हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पे XYZ जो भी प्लेटफॉर्म था वहां पे हम लोग कोर्स लेके फंस चुके हैं, हमारा फीस भी रिफंड नहीं हो रहा है, ना ही क्लासेस चल रही है, ना ही टाइम से हम लोगों को कोई भी चीजें मिल रहा है, तो हमारा साल बर्बाद ना हो जाए। तो इस चीज को हम लोगों ने कंसिडर करते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि डीएनएस के सभी क्रैश कोर्स पे अगेन 50% ऑफ कर दिया गया। इसके लिए आपको करना क्या होगा, डीएनएस 50 यूज करना होगा। अब लेकिन वो कूपन कोड बनाने से पहले, क्योंकि आपको क्या है, आपने तो दूध का जला भी छाछ फूक के पीता है, तो मैं आपको सबूत प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आप एक लॉ के स्टूडेंट है और अगर लॉ के स्टूडेंट आपको सबूत पेश करना तो बनता है भाई, ठीक है। तो ये बनता है। अब हम अगर जब क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं 50%, तो क्या कुछ हमारे ऐप पे मिल रहा है। हम ऐप पे सीधे आते हैं, पेड कोर्सेज के अंदर आते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस सारी चल रही हैं। सपोज करिए हम लॉ की चीज लेते हैं, कोर्स पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा कोर्स LLB क्रैश कोर्स जो चल रहा है, इसकी बात अगर हम करें यहाँ पे देखिए तो कल का जो शेड्यूल है ये क्या है, अपकमिंग सेशन जो लाइव क्लासेस हमारी चलने वाली इसकी क्लासेस का सुबह आपका देखिए 9 बजे आपका क्या चलने वाला है, रीजनिंग चलेगा। जीके जीएस जो आपका है वो आपको क्या होगा 11 बजे चलेगा। इसके बाद देखिए लॉ जो आपसे पूछा जा रहा है वो 10 बजे रात में आपकी क्लासेस चलने वाली। ये तो अपकमिंग क्लासेस है जो कल क्लासेस चलेंगी। अब बात करते हैं क्या कुछ पढ़ाया जाता है, तो कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट में जैसे ही आए आपको यहाँ पे सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अच्छा PYQ कह रहे हैं, तो क्या PYQ सच में है सर? हाँ, तो देखिए BLLB का है, यहाँ पे देखिए पेपर मिल जाएगा आपको। देखिए पेपर है, सॉल्यूशन 2022 तक का अपडेटेड है।
23 और 24 का बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, यानी 5 सालों का आपको पीवाईक्यू पे मिल गया। अच्छा, अब हमको सिलेबस पता चल गया, पीवाईक्यू पता चल गया, क्या कुछ पढ़ना है ये भी हमें पता चल गया, यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब इस ऐप पे हमें कैसे अच्छे से पढ़ना होगा, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए आप रीजनिंग का कोई एक टॉपिक पढ़े, जैसे मान लीजिए आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, तो सर अब हमें पीडीएफ तो चाहिए, पीडीएफ में कैसे पढ़ेंगे हम, तो हम लोग पीडीएफ भी देते हैं भाई। पीडीएफ जैसे आपने खोला यहाँ पे देखिए, पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का जो भी आपको क्लास चला है इसका देखिए यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल गया। अब इससे आप क्या करेंगे, पीडीएफ देख लेंगे कि अच्छा ये सर ने बताया है, ये जो टी बताया है यहाँ पे 13 मेरा, ये सब कुछ बता दिया सर ने। फिर यहाँ पे देखिए क्रॉस पैटर्न भी बता दिया कि क्या कुछ आएगा, ये आपने इस तरीके से भी दिखा दिया सर, ये सब कुछ बताया है सर ने। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने लर्न कर लिया रिवाइज वर्ड, अब हम क्या करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा सर ये तो हो गया, अब हम अपने आप को कैसे प्रैक्टिस करें, हमें ये समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना। आपने जो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराया ये तो हमें समझ में आ गया कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें जो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, आपको देखिए यहाँ पे टेस्ट में मिल जाएगा, आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट आपका खुल के आ जाएगा। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, टेस्ट ये खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको टर्म एंड कुछ कंडीशंस एग्री करा आपने, आपका टेस्ट खुल के आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे समय भी चलते हुए दिखाई दे रहा है, कितने समय आपको कुछ क्वेश्चन करना होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, 2 4 10 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने दिया कि भरपूर प्रैक्टिस करिए आप लोग, एक एक टॉपिक को एकदम इतने अच्छे से करिए कि आपका अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है तो उससे एक क्वेश्चन भी मिस ना हो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ दे दिया। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट आप क्या करेंगे, सबमिट कर दीजिए। टेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन आपने सही करा, कितना गलत है, क्या कुछ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। व्यू रिजल्ट करिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या स्कोर है, कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, कितना अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी क्या आपकी, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे ऐप पे कराई जा रही है। अब बात करते हैं क्रैश कोर्स के बारे में, जो क्रैश कोर्स मैं आपको बता रहा था। इस क्रैश कोर्स की जो फीस रखी गई, याद रखिएगा DNS 50 आप यूज करिएगा, ठीक है। DNS 50 आप यूज करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, इससे आपको लगाते ही 50% ऑफ हो जाएगा, यानी जो कोर्स का प्राइस है ये जस्ट आपको क्या हो जाएगा, 350 में आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखिए लाइव क्लासेस मिलने वाली हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में, क्लास के नोट्स, स्टडी मटेरियल नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, हर चीज का मैंने साक्ष्य आपको दिया है। 5 फुल एंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फुल एंड मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाया, रीजन ये है कि अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 8-10 दिन पहले ही ये 5 फुल एंड मॉक टेस्ट भी एक्टिव हो जाएंगे, जिससे आप पूरा फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं और पीवाईक्यू मॉडल पेपर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि पहले ही मॉक टेस्ट दे दिए, पढ़ाया कुछ नहीं, मॉक टेस्ट दे दिए बच्चों को, तो भाई पहले पढ़ लीजिए आप लोग, फिर मॉक टेस्ट दीजिएगा। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोग करते रहिए तब तक, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 68798676 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा ऐप है DNS एजुकेटर ऐप, इस पे ही हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं। और ये 5 फुल एंड मॉक टेस्ट की कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर आप फुल एंड मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि अभी अगर आप बिना पढ़ाई किए अगर फुल एंड मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पे क्या होगा, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, और मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, आपको डिमोटिवेशन फील होगा। तो पहले आप अच्छे से पढ़ाई करिए, टॉपिक वाइज चीजों पढ़िए, उसके बाद आपको फुल एंड मॉक टेस्ट देना। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट फुल देना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, उसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है और उसी सिस्टम के थ्रू हम लोग आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कूपन कोड का जनरेट किया गया है। तो याद रखिए DNS 50 अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे सभी कोर्सेज जितने भी हैं उसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। पर ये कूपन कोड लास्ट बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा गया है, और जस्ट 350 में आप ये सारी चीजें पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लिया, हमने पीवाईक्यू देख लिया, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमने सिलेबस देख लिया, सारी चीजें देख लिया। अब हमें कितना स्कोर लाना होगा, यानी जो हमारा 5 फुल एंड मॉक टेस्ट है इसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस हमें करना होगा। तो इसका हम लोग एक सेफ स्कोर की भी बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए कि आपका यहाँ पे 75 से 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। 75 से 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आप ये मान के चलेगा कि 70 से 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 75 क्वेश्चन। अगर आप SC/ST हैं तो आपके जो क्वेश्चन सही होने चाहिए वो लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। बिकॉज रीजन ये है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आपको पूरा सिलेबस दिया जा चुका है, और ये भी बताया जा चुका है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, इन सभी टॉपिक्स आएंगे, और ये सिलेबस सभी बच्चों के पास अवेलेबल है। इस रीजन से यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, और कट ऑफ अगर बढ़ेगी तो लगभग इसी के आसपास आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने सही करके आए हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं और बढ़ जाएंगे, और आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।